तो जी भाई का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और इन्होंने लिखा है कि जॉब स्पेन में मिलती नहीं, लाइफ बहुत हार्ड है, इमिग्रेशन लेके सरवाइव कैसे करना है। तो वाकई ही जनाब, अगर आपको स्पेन या पुर्तगाल जैसे कंट्री की रेजिडेंसी चाहिए होती है तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेट में ऐसे रख के कभी भी कोई टीआरसी कार्ड नहीं मिलता। और मोस्टली स्पेन का तो आप भूल जाएं। अगर आपको टीआरसी कार्ड लेना है तो यहाँ पे आपको जनाब थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही होता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी किया था, सारी दुनिया करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूके या फिर जर्मनी, फ्रांस जैसे कंट्री में हो, वहाँ पे आप पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन क्या कभी आप वहाँ पे पेपर कमा सकते हो? 100 में से कोई 5 से 10 बंदे होंगे जिन्होंने जर्मनी, फ्रांस या यूके में पेपर लिए होंगे। बाकी सारे तो बेचारे परेशान रहते हैं और बुढ़े हो जाते हैं वहीं पे। और इसी वजह के कारण स्पेन एक ऐसा वाहिद कंट्री है कि जहाँ पे अभी इमिग्रेशन तो ओपन है, तो इसी वजह से आप लोग वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं। तो इसी वजह के कारण रश भी होता है, क्योंकि हर बंदे को पेपर्स चाहिए। क्योंकि मुझे पेपर्स चाहिए, आपको पेपर्स चाहिए, तो इसलिए जितने भी बंदे हैं वो यूके, स्पेन से होते हुए यहाँ पे स्पेन में आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रश भी है। लेकिन जो इंसान यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल कर लेता है तो उसको पेपर भी मिल जाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप स्पेन में रहते हैं या अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने का सोच रहे हैं या नए नए आने वाले हैं, तो भी अभी आप आ सकते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल लंबी वीडियो ही बनाऊंगा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो यहाँ पे आके आप अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले पहले जितने लोग आ गए थे, हम उनको विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ही टीआरसी गार्ड मतलब कि स्पेन के डॉक्यूमेंट्स देंगे। लेकिन जो आने नए वाले लोग हैं, जो नए नए लोग आना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स अभी पुराने वाला ही लागू किया जाएगा कि आप जब भी आते हैं स्पेन में तो यहाँ पे आके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसको यहाँ पे हम इम्पाद्रोनामेंटो बोलते हैं। तो बाद में आप भी 2 साल बाद अपने पेपर अप्लाई कर पाएंगे। तो एक चीज़ और आपको गाइड कर दूं कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके पहले 2 से 4 महीने बहुत मुश्किल वाले गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने इम्पाद्रोनामेंटो करवानी होती है तो आपको काफ़ी मुश्किलात फेस करनी होती हैं। और ये मुश्किलात आपकी तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आपके अपने देसी लोग ही आपसे इम्पाद्रोनामेंटो के नाम पे ठीक ठाक पैसे लेते हैं। कोई 500 यूरो, कोई 800 यूरो, कोई 1000 यूरो, मतलब कि जहाँ पे कोई लगे वहाँ पे टोका फेर दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखें, जब आप यहाँ पे रहते हैं आपको कोई ना कोई भला चंगा बंदा भी मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में जिस भी कंट्री में आप जाओ, आपकी लाइफ हार्ड ही होती है। और स्पेन का मैं कहता हूँ एक शदादा कंट्री है। अगर स्पेन आपको टीआरसी कार्ड देता है ना, तो आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि पूरे यूरोप में फ़िलहाल स्पेन ही एक ऐसा है जिसने अपनी इमिग्रेशन ओपन करके रखी हुई है। बाकी जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आप अपने लिए जॉब तलाश करें। ऑब्वियसली आपको कोई देसी बंदा ही काम पे रखता है तो वो आपको 700-800 यूरो देता है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, तो थोड़ी देर बाद 2 से 3 महीने बाद आपको काम कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ हो जाता है। और अगर ये भी नहीं होता तो एग्रीकल्चर में आपको हमेशा काम मिल जाता है। वहाँ पे पर डे के हिसाब से अगर वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो 30 से 40 यूरो आप हर रोज़ बना सकते हैं। और आपको मैं फिर से एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे जब भी आप रहें अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं। जब भी आपको सिर्फ कोई भी जॉब मिल गई ना, तो आपका समझ लें गुजारा हो ही जाता है।